दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत बच्चे को हर जगह पड़ती है। चाहे वो केजी में आप उसका लेकर एडमिशन करवाओ, वहां पर भी उसका एज अ प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। यानी एक तरह से कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, इसका सबसे पहला प्रूफ होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बिना आपका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनेगा और नहीं आप पासपोर्ट बनाने चाहोगे तो वो बनेगा। इसके पहले हमारे पेरेंट्स के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते थे। उस टाइम पे स्टडी इतना नहीं फैली थी, इतना लोग पढ़ाई नहीं करते थे गाँव में। तो उनके लिए एक तरह से छूट भी है। अगर 89 के पहले की उनकी पैदाइश है तो उनको तो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो पासपोर्ट ही क्यों ना बना रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट की। लेकिन अगर 89 के बाद हमारी पैदाइश है, हम लोग चाहें तो वहां बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो क्या प्रोसेस उसके लिए होगा? ऑनलाइन। ठीक है, अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर वो लोग लिख के दे देते। लेकिन बच्चा अगर बाहर पैदा हो या फिर रास्ते में कहीं पैदा हो या फिर घर में पैदा हो या फिर बाहर आप अब्रॉड गए हो, वहां पर पैदा होता है, तो उसके बाद आप किस तरह से अप्लाई करोगे, उसका पूरा प्रोसेस पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एक और चीज, अगर आप इसकी कोई फीस वगैरह नहीं लगती, लेकिन 21 दिन अगर बच्चे को पैदा होकर हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करने जाओगे तो हो सकता है लेट फीस चार्ज किया जाए। और अगर 1 साल हो जाता है, 1 साल के बाद अगर आप लोग अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको एफिडेविट लग सकता है। एफिडेविट जिसमें आप लोग बाकायदा रीजन बताओगे कि क्यों आपको इतना लेट हुआ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान में आप लोग रखें। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पर पूरा प्रोसेस क्या है, वेबसाइट पर कहाँ जाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे या फिर फॉर्म किस तरह से फिल करना है, किस तरह का इंटरफेस रहेगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग स्क्रीन पे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये सरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर राइट साइड में आप लोग देखोगे यूजर आईडी पासवर्ड, यानी पहले वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके नीचे कैप्चा फिल करना होगा। लेकिन आपका यूजर आईडी पासवर्ड तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, नया साइन अप करोगे। तो नीचे आपको राइट हैंड कॉर्नर में डाउन साइड में दिखाई देगा होगा जनरल पब्लिक साइन अप, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जब उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने सेकंड सरफेस खुलेगा, जिस पे आप लोगों को बाकी जो डिटेल आपका नाम वगैरह लिखना होगा वो दिखाई देगा। सेकंड सरफेस ये है, ठीक है। यूजर नेम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आपको अपना नाम फिल कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, वहाँ ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको जो डेट पूछा है वहाँ पर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है कि कब उसकी पैदाइश हुई थी। नीचे प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो स्टेट डाल लेना है। स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, यानी हम अगर मैं तो महाराष्ट्र से हूँ तो स्टेट में महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारी नासिक है और जिला और तालुका दोनों नासिक में ही आता है, ठीक है। उसके बाद विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा करेक्ट आपको भर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ये आप लोगों के सामने ओपन होगी, जिसमें आपको एक ईमेल आईडी जो आपने डाली है उस पर एक मेल भेजा गया रहेगा। वहाँ पर आपको उस मेल में लॉगिन आईडी मिलेगा और वहीं से आपको नया पासवर्ड जनरेट करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपका जो पुराना होम पेज है वो आ जाएगा। उसके पहले आपको जाना पड़ेगा अपने मेल आईडी में। ये मेल बॉक्स में आ गए हैं, आपको लॉगिन आईडी दिखाई दे रहा है, तो ये लॉगिन आईडी है, ये आपको एंटर करना है। उसके नीचे पासवर्ड, तो क्लिक हेयर का जो आपको सेकंड लाइन में ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास एक अलग सरफेस आएगा जिसके अंदर आपको न्यू पासवर्ड को 2 बार कंफर्म करके जनरेट करना रहेगा। जो यूज़र आईडी हमने देखी थी वो ऊपर आप फर्स्ट कॉलम में फिल करोगे। सेकंड नंबर न्यू पासवर्ड है, वहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, जैसे आप अपना नाम डाल सकते हो या फिर कोई दूसरा जो चीज़ आपको याद रहे। उसके बाद एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, नंबर और अल्फ़ाबेट तीनों चीज़ें मिक्स होंगी, उसके अंदर सिंबल होना चाहिए। उसके बाद नीचे सेम पासवर्ड डाल के आपको पासवर्ड को कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करके आप जब सबमिट करोगे, सबमिट करके आपको दोबारा आपके होम पेज पे जाना है, जहाँ पर लिंक मैंने दी है, जो पेज ओपन हो रहा है। जब आप होम पेज पे जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिखाई दे रहा है उसमें ये दोनों नंबर डाल के कैप्चा डाल के फिल करना है, तो आप अंदर वेबसाइट में एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद आप लोगों को ऊपर के साइड में बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बगल में डेथ का ऑप्शन है। तो जब आप बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस या फिर फॉर्म ऑप्शन पूछेगा, आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। फिर इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा।
ऊपर पहले आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज है, दोनों सिलेक्ट करोगे, उन दोनों लैंग्वेज में नीचे के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आपको डेट पूछा गया है कि किस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके नीचे बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा जा रहा है, तो वो आपको फिल करना है। हो सकता है कि बच्चे का नाम अगर आपने नहीं रखा है और कल पैदाइश हुई है और आज आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको नाम लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे अच्छा ये होगा कि नाम रखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपका वही नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आएगा। नीचे आपको बाकी डिटेल है, आधार नंबर वगैरह तो उस बच्चे का अभी रहेगा नहीं, तो वो सारा डिटेल आपको छोड़ देना है। सेकंड नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा है। अगर बच्चा घर में होम डिलीवरी अगर हुई है तो घर में आपको होम लिखना है, या कहीं बाहर हुआ है तो अदर लिख देना है। सेकंड स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर बचता नहीं है, बस मम्मी का और पापा का दोनों का डिटेल इसके अंदर आप लोगों को फिल करना है। मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, अपना शादी के टाइम पे मदर की क्या एज थी वो एज वगैरह वहाँ पर फिल करना है। बस उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा डिटेल आप लोगों की नहीं है। बर्थ प्लेस और आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है, दोनों सेम है तो सेम लिखना है, अलग है तो अलग लिखना है। उसके अलावा जो फॉर्म फिल कर रहा है, अगर बच्चे के पापा फॉर्म फिल कर रहे हैं, फादर फॉर्म फिल कर रहे हैं या मदर फिल कर रहे हैं, तो नीचे वाले लाइन में आप लोगों को उसकी डिटेल भरनी है और आपका कोई 2 डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाना है मम्मी पापा का और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको ये इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपका स्टेट वगैरह पूछेगा और आपको डाउनलोड के लिए ओके कर देना है नीचे, और इस तरह का फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी जो डिटेल आप लोगों ने भरी है वो पूरी डिटेल अगर एडिट करना है तो राइट साइड में ऑप्शन है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, या फिर डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड करना है। और इसी फॉर्म के नीचे आपको एक एड्रेस दिखा रहेगा, उस एड्रेस पे यानी आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उस सिटी का, उसका एड्रेस रहेगा। ये फॉर्म ले जाके आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद अगले कुछ दिनों में आप लोगों को ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको रजिस्टर ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस चेक करने के लिए भी आप इस पे यूजर आईडी और पासवर्ड होम पेज पे डालोगे। डालने के बाद आपको जो बर्थ का ऑप्शन था वहीं पे आपका स्टेटस का भी ऑप्शन आएगा। वहां पर जाके आप देख सकते हो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट का स्टेटस अभी क्या है। तो ठीक है, होप कि समझ में आ गई होगी सारी चीज़। कुछ अगर कन्फ्यूजन बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।